नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम पढ़ रहे हैं हागिया सोफिया के बारे में। यह क्या है? एक विश्व विरासत स्थल है जो 1985 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया और यह एक म्यूजियम है। तो एक म्यूजियम है जो अभी तक तुर्की के इस्तांबुल नाम के शहर पर स्थित है, जिसका कि पुराना नाम है कुस्तुनतुनिया। इस म्यूजियम को अभी हाल ही में तुर्की की कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इसको मस्जिद में बदल दिया जाए, यानी यहाँ पर अब प्रार्थना की अनुमति होगी, नमाज की अनुमति होगी। तो इसके बारे में पूरे दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं हैं। तो आइए इसको समझते हैं ये है क्या। हागिया सोफिया को आया सोफिया भी कहा जाता है, एक और इसका नाम है जो तुर्की में लोग बोलते हैं, और इसको ही कहते हैं चर्च ऑफ द डिवाइन विजडम। ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इमेज में, इसको ही कहते हैं चर्च ऑफ द डिवाइन विजडम। आइए हम बात कर लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। रोमन साम्राज्य का जब शासन चल रहा था यूरोप के पूर्वी वाले क्षेत्र में, जहां पर ग्रीस, इटली और तुर्की ये सब राज्य जाते हैं, तो रोमन साम्राज्य के दौरान पर एक शहर है जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, जो आज की डेट में इस्तांबुल शहर है। तुर्की में ये शहर है। यहाँ पे शासन करते थे कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक शासक, जो कि रोमन साम्राज्य के थे। अब इन्होंने 325 ईस्वी में पागन मंदिर, तो पागन मंदिर यानी एक ऐसे मंदिर या ऐसे धर्मस्थल को कहा जाता है जो है तो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, लेकिन उसमें भी वो पॉलीगिज्म थे, यानी बहुत सारे देवताओं को मानने वाले लोग थे। तो इस जगह पर उन्होंने क्या किया, एक नए चर्च का निर्माण किया लकड़ी से, उसको बोला गया कैथेड्रल चर्च। इसके बाद जो शासक बने वो कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय ने 360 ईस्वी में ऑर्थोडॉक्स बिशप का कार्यालय यहाँ पे सेट कर दिया। यानी अब जो ईसाई धर्म की यानी क्रिश्चियनिटी रिलीजन की कुस्तुनतुनिया में यहाँ से संचालित होने लगी, यानी हागिया सोफिया से होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों बाद यहाँ पर जो लकड़ी से बना हुआ ये स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को वहाँ के कुछ लोगों ने विरोध के स्वरूप में जला दिया या उसमें आग लग गई, उसकी वजह से ये डैमेज हो गया। तो जब यहाँ पर एक नया शासक वर्ग तैयार हुआ, तो जो वर्तमान संरचना है जो आप हम इमेज में देख रहे हैं हागिया सोफी की, ये संरचना बनाई है 6वीं सदी में। 532 ईस्वी में ये शुरुआत हुई और 537 में ये कंप्लीट हुआ, और इसे बनाया था बाइजेंटाइन शासक जिसका नाम था जस्टिनियन। तो बाइजेंटाइन शासक जो कि रोमन साम्राज्य के बाद यहाँ पे शासन कर रहे थे और काफी प्रभावित थे, तो इन्होंने इसका निर्माण किया 532 में, जो कंप्लीट हुआ था 537 में। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल शहर था यानी कुस्तुनतुनिया शहर था, यहाँ पर लगभग 900 सालों तक ईसाई समुदाय का महत्वपूर्ण सेंटर था, जो कि ईस्ट रीजन में पूरा शासन और उसका केंद्र था, जैसा हमने अभी बिशप के ऑफिस के बारे में बात किया। अब होता यह है, घटनाक्रम थोड़ा बदलता है, और 1453 में जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल में एक नए शासक आते हैं, कुस्तुनतुनिया इसी को कहते हैं और इस्तांबुल भी इसी को कहते हैं। यहाँ पे तुर्की में एक और शासक आते हैं जिनका नाम था मोहम्मद द्वितीय सेकंड। ये क्या ऑटोमन शासक थे। ऑटोमन साम्राज्य रोम साम्राज्य के बाद या बाइजेंटाइन साम्राज्य के बाद में यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो जैसी की परंपरा है कि जो जीता हुआ शासक अपनी मर्जी के अनुरूप कार्य करता है उन जगहों पर, तो उन्होंने इस चर्च को मस्जिद में बदल दिया। उसकी संरचना में बदलाव किए कि जो इस्लामिक स्ट्रक्चर के हिसाब से मीनारें होती हैं, महराबें होती हैं, इनका भी निर्माण इसमें कर दिया। जब ये ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुस्तफा कमाल पाशा जो था वो शासक बना, और उस समय हम देखते हैं तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो उससे इसको कनेक्ट करके आप याद रख पाएंगे। तो मुस्तफा कमाल पाशा शासक बनते हैं, जो 1934 में ये तय करते हैं कि ना ये हागिया सोफिया कभी चर्च माना जाएगा, ना ये मस्जिद माना जाएगा। इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? म्यूजियम में। अब ये म्यूजियम बन गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हर साल आने लगे। अब इसके बाद 1985 में ये क्रम बढ़ते बढ़ते यूनेस्को इस महत्वपूर्ण स्थल को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित करता है, जो कि एक उस समय म्यूजियम था। आज की डेट में चर्चा में क्यों है कि इस समय जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं तुर्की के रिसेप तैयप एर्दोगन, इन्होंने पुनः उस क्रम को बदलने की कोशिश की जो 1934 में स्थापित था। यानी कि 1934 के बने हुए कानून को बदलने के लिए इन्होंने चुनाव में घोषणा की कि मैं इस स्थान को म्यूजियम से पुनः इस्लामिक रूप में एक मस्जिद के रूप में लेके आऊंगा, ऐसा उन्होंने कई सारे अपने बयानों में कहा। फिर हुआ क्या कि 2013 में यहाँ के जो मीनारे हैं, इन मीनारों से अजान की उन्होंने अनुमति दे दी, यानी वो इस्लामिक रिलीजन की चीज़ों को इस म्यूजियम से शुरू करना चाहते थे। अब 2016 में बढ़ते बढ़ते ये क्रम ये हुआ कि 85 साल बाद
इस म्यूजियम के अंदर प्रार्थना या नमाज अदा करने की परमिशन दे दी गई। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 85 साल के अंतर बाद में यहाँ पे फिर से प्रार्थना हुई और ये प्रार्थना का क्रम हर साल होते होते सन 2019-20 तक में ये चलता रहा। 2019 के जो स्थानीय चुनाव थे वहां पर भी इस स्थान को मस्जिद में परिवर्तित करने का भी मुद्दा बना कि सन 2020 यानी मई 2020 में रिसेंटली ये हुआ कि एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसने इस 1934 के कानून को बदलने के लिए वहां की जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि इस आदेश को निरस्त कर दिया जाए और वहां पर मस्जिद की अनुमति दी जाए, यानी कि प्रार्थना की अनुमति दी जाए, यानी कि नमाज की अनुमति दी जाए। और इस क्रम में जब ये सुनवाई होते होते 2 जुलाई को एक निर्णय आया। 2 जुलाई को निर्णय ये आया कि मस्जिद में इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब इस घटना के बाद जो सबसे ज्यादा दुनिया भर के जो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका विरोध होगा, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई है वो कभी चर्च हुआ करता था। तो इस्लामिक रिलीजन के इच्छाओं के अनुरूप ये जो काम हो गया यहाँ पर अर्दोगन राष्ट्रपति ने कर दिया, तो इसका विरोध ग्रीस ने भी किया, रूस ने भी किया और अमेरिका ने भी किया। यानी आज की डेट में यह स्थान काफी चर्चा में है और दुनिया भर के लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस विषय में आ रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही विषय हम अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।